हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का पार्ट 1 कवर करेंगे, बिल्कुल नीट 2021 पे फोकस करके 2021 एंड प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द डिफ्यूजन रेट। तो हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूज़ करता है, तो डिफ्यूजन विल डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये सही है। टेम्परेचर एंड लाइट, डिफ्यूजन टेम्परेचर लाइट पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज़ रॉन्ग। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली फुली परमिएबल, सेमी परमिएबल, जैसा मेम्ब्रेन होगा उसके हिसाब से डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। तो सबसे पहले डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, तो दिस इज राइट एंड इज डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। तो ये डिपेंडेंट गलत है क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी डिफ्यूजन होता है, तो स्टेटमेंट ए गलत हो गया। Diffusion of substance with hydrophilic moiety is facilitated by membrane proteins, तो this is correct। ये facilitated diffusion के बारे में बात हो रहा है। Facilitated diffusion causes the net transport of molecules from low to high concentration, ये गलत है। Facilitated diffusion भी क्योंकि पैसिव प्रोसेस है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा है और अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा फैसिलिटेटेड में। Saturations may be achieved if both facilitated diffusion as well as active transport, तो ये सही है कि दोनों फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो सैचुरेशन अचीव हो जाएगा, तो इसमें बी एंड डी सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, short distance transport of water in plant body does not occur और यहाँ short distance पूछा है, तो short distance के लिए diffusion यूज़ हो जाता है, facilitated diffusion भी यूज़ हो जाएगा और imbibition भी यूज़ हो जाएगा। और यहाँ जो vascular system यानी phloem के बात हो रहा है, तो phloem large distance में translocation के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ short distance में इसका यूज़ नहीं है, तो correct answer is option number 3। Next, which of the following represents the incorrect statement with respect to materials transported in and out of the plant cell। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं, diffusion is highly important to plants as it is the only means of gaseous movement within the plant body। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन यहाँ पे उठा के लिख दिया गया है। नेक्स्ट, facilitated diffusion of small proteins through porins is observed in some prokaryotes, ये भी सही है। एनसीईआरटी में लिखा है इसके बारे में कि पोरेंस आउटर मेम्ब्रेन में ह्यूज पोर्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में होता है, तो बैक्टीरिया यहाँ प्रोकैरियोट्स में आ गए। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, तो रप्चरिंग ऑफ सीड कोट के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, इम्बाइबिशन यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अपहिल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स ऑकर थ्रू पंप एक्टिविटी, ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो इनकरेक्ट है इसमें इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, porins form dash pores in outer membrane of plastids and mitochondria which allow molecules up to size of dash proteins to pass, तो ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ लाइन है। porins form huge pores in outer membrane and allow molecules up to the size of small proteins to pass, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, how many common features are shared by both facilitated diffusion and active transport, तो facilitated and active दोनों में प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो दोनों का नेचर सेलेक्टिव होगा और सैचुरेशन अचीव होगा दोनों में, और एटीपी एक्सपेंडिचर सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट और एटीपी एक्सपेंडिचर दोनों सिर्फ एक्टिव में होगा, तो ये कॉमन नहीं है। रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स ये दोनों में कॉमन है, और स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये भी दोनों में कॉमन है, तो 1 2 3 4।
तो इसमें 4 कॉमन फीचर्स है, तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1. नेक्स्ट, water potential is denoted by dash, letter psi or symbol and is measured in pressure units such as dash. तो जो psi है that is a Greek word और इसको हम लोग मेजर करते हैं पास्कल्स में. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक एंड पास्कल. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ वाटर. सॉल्यूट पोटेंशियल डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल दैन प्योर वाटर. ऑब्वियसली प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल उससे नेगेटिव होता है ऑलवेज, तो दैट इज लोअर दैन प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल. तो ये सही है. नेक्स्ट, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर. ये भी सही है. मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूट लेस नेगेटिव विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल. तो ये गलत है. लेस नेगेटिव नहीं, ये मोर नेगेटिव होगा. जितना हम लोग सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल. तो ये गलत है. इट इज़ फाउंड whether the solution occur in confined system or an open system. बिल्कुल सही है. सॉल्यूट पोटेंशियल हर जगह मिलेगा हम लोग को अगर वाटर में सॉल्यूट्स प्रेजेंट है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन. द ओनली वे फॉर वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू एंटर द वैस्कुलर सिलेंडर इज. तो बाहर से एपोप्लास्टिक पाथवे पे आने के बाद एंडोडर्मिस मिलेगा जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगा और उसी के बाद वैस्कुलर सिलेंडर्स प्रेजेंट होंगे. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को पास करने के लिए ऑब्वियसली सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाना ही पड़ेगा. तो ओनली वे यहाँ पे वैस्कुलर सिलेंडर में एंटर करने का इज सिम्प्लास्टिक पाथवे. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्ट्स द एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर इन रूट्स. तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है पुराना वाला. तो ऑब्स्ट्रक्ट कौन करता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस. नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग को ए बी सी एंड डी पहचानना है. तो ए यहाँ पे बाहर में जहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है रूट्स में, दिस इज़ द एपिडर्मिस. उसके बाद ये सी जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस है. बी यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हम लोग को दिख रहा है, डी नंबर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा. तो ऑब्वियसली बी इज़ एंडोडर्मिस. तो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Symplast pathway differs from apoplast pathway as it involves feature as. तो एपोप्लास्ट में सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, नॉन लिविंग पार्ट्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन सिम्प्लास्ट में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के थ्रू जाना होता है. तो वो सिम्प्लास्ट में स्लो हो जाता है. तो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये गलत हो जाएगा. मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट डायरेक्टली इफेक्ट्स द पाथवे. ये सही है क्योंकि उसको सेल के थ्रू पास होना है, तो मेटाबॉलिक स्टेट बिल्कुल इफेक्ट करेगा. मूवमेंट थ्रू नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो ये सिम्प्लास्ट में नहीं होता, ये एपोप्लास्ट में होता है. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. अगला, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हाइड्रिला लीफ इज एडेड बाय. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू फॉर माइकोराइजल एसोसिएशन एक्सेप्ट पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली विदाउट सच एसोसिएशन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ये भी सही है, दोनों बेनिफिट करते हैं एक दूसरे से. सरफेस एरिया ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज. ये भी सही है. एसोसिएटेड फंगस गेट्स मिनरल फ्रॉम प्लांट्स. ये गलत है. फंगस प्लांट से मिनरल नहीं लेता, सॉइल से लेता है. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4. अगला, approximate time required for diffusing particle across a plant cell about 50 micrometer is. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल NCERT का डेटा है, लोग ध्यान नहीं देते हैं जल्दी. लेकिन 11.3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ये मेंशन्ड है लाइन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2.5 सेकेंड्स. अगला क्वेश्चन. ड्यूरिंग ऑस्मोसिस water moves from its region of dash to its region of dash until equilibrium is achieved. तो water potential को chemical potential of water भी बोला जाता है. chemical potential of water. तो उस हिसाब से water
हाइयर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन से जिधर कम कंसंट्रेशन है वहाँ मूव करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, फ्रॉम region of its higher chemical potential to region of its lower chemical potential. So that's all for this video. ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स का भी पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आएगा. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.